हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम एंड आज हमारा नेशनल इनकम का डे 4 है। अगर आपने अभी तक नेशनल इनकम का डे 1, डे 2 और डे 3 वाला वीडियो वॉच नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास और जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होता है और NFIA क्या होता है, इसको हम समझेंगे। और मेजर सोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमिक क्या होता है, ये हम समझेंगे। और NIT क्या होता है। तो ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम अपना कवर करेंगे। हाँ जी बच्चों, अब समझते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होती है और हमारी ट्रांसफर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम आपकी वो इनकम होती है जो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है। मतलब आपको उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी जाके आप वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब आपको उसके लिए करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको फैक्टर इनकम अर्न होगी। दूसरी होती है आपकी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम आपकी वो इनकम होती है जिसके लिए आपको कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं करना पड़ता है, वो आपको बिन कुछ करे ही रिसीव हो जाती है। तो आपको दोनों को माइंड में फिक्स करना है कि जो फैक्टर इनकम है उसके लिए तो आपको कुछ करना होगा, तब आपको वो मिलेगी। मतलब आपको कमानी है। और जो आपकी ट्रांसफर इनकम है वो आपको बिन कमाए ही मिल जाएगी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो आइए डिफरेंस के साथ इसको क्लियर करते हैं कि क्या होता है। आइए देखिए, आपका यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंस फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फर्स्ट मीनिंग हम समझते हैं, इट रेफर्स टू इनकम एक्वायर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वो इनकम है जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिलती है। तो हम यहाँ पे इसको कमाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तब जाके हमें ये इनकम रिसीव होती है। दूसरा ट्रांसफर इनकम में क्या है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ट्रांसफर इनकम जो होती है वो आपको बिना कुछ प्रोडक्शन करे ही मिल जाती है। एक तरह से वो आपको फ्री की मिल रही है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आप बैठे हैं, आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है नेचर, इट अर्न इनकम। जो फैक्टर इनकम होती है वो हमारी अर्न इनकम होती है। मतलब इसको हमें कमाना होता है। पहले हम प्रोडक्शन करेंगे, फिर हम उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे, देन हम उससे अपनी इनकम अर्न करेंगे। तो ये हमारी अर्न इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट ट्रांसफर इनकम जो होती है वो हमारी अनअर्न इनकम होती है और इसे हम रिसीव्ड इनकम भी बोल देते हैं। तो ये हमें कमानी नहीं पड़ती है, ये सिर्फ हमें रिसीव हो जाती है, इसके बदले में हमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो नेक्स्ट देखिए, एस्टिमेटेड ऑफ नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम इंक्लूड इन नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होती है, ये आपको याद रखना है। और जो हमारी ट्रांसफर इनकम है वो हमारी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो देख लीजिए, इट इज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट लास्ट हमारा एग्जाम्पल है कि फैक्टर इनकम हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। हमें रेंट से मिलती है, वेजेस से मिलती है, इंटरेस्ट से मिलती है, प्रॉफिट से मिलती है। तो ये सभी हमारा फैक्टर इनकम हमें जहां से मिलती है वो सब है। तो रेंट हमें किसका मिलेगा, लैंड से रेंट मिलेगा। सैलरीज जो वेजेस है हमें जॉब करने से मिलती है। नॉर्मली ये सब हमें क्या मिलता है, फैक्टर इनकम हमें मिल रही है। नॉर्मली ट्रांसफर इनकम हमें कहाँ से मिलती है, ये तो फ्री की है। तो इसमें हमें क्या होगा, ओल्ड एज पेंशन। जो बुजुर्ग होते हैं उनको ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो फ्री की मिल रही है ना। नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो होती है बच्चों को मिल जाती है, तो वो भी हमारा एक तरह से क्या है, रिसीव्ड इनकम हुई। तो ये सभी यहाँ पे एग्जांपल है, आपको आई थिंक क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली आपको माइंड में ये रखना है कि फैक्टर इनकम जो होती है वो आपको कमानी पड़ती है और प्रोडक्शन से आपको मिलती है। और जो आपकी ट्रांसफर इनकम होती है वो आपको रिसीव्ड इनकम होती है और वो आपको कमानी नहीं होती है, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं करना है। आई होप आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्लियर हुआ होगा। मैं साइड हो जाती हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, समझते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होती है। बच्चों, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो होती है वो आपका डिफरेंस होता है
जो भी इनकम नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है वो जनरेट करता है दूसरी कंट्री में जाके, और जो भी नॉन रेजिडेंट इनकम जनरेट करता है आपकी कंट्री में आके, तो उसके डिफरेंस को ही हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई नो कि आपको अभी ये क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस। क्या होता है हमारा? डिफरेंस होता है बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, जो फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं अब्रॉड में, किसके द्वारा? बाय नॉर्मल रेजिडेंट। जो नॉर्मल रेजिडेंट है हमारी कंट्री का, वो इनकम को रिसीव कर रहा है, एंड फैक्टर इनकम पेड बाय द नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। सुनिए आप, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी इंडिया है, ये हमारा अमेरिका है। मान लीजिए इंडिया का कोई पर्सन है, वो अमेरिका में जाके इनकम जनरेट कर रहा है, तो क्या वो इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये जो इनकम जनरेट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, इसको लेंगे माइनस क्या करेंगे? अब मान लीजिए अमेरिका का कोई पर्सन है, वो इंडिया में आके इनकम जनरेट कर रहा है, अब इंडिया वाले उसको पे कर रहे हैं और हमारे पास से जा रहा है, तो जो इंडिया में आके दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहा है, तो उसकी पेमेंट को हम माइनस कर देंगे, तो उससे ही हमारा आ जाएगा NFIA। तो देखिए NFIA इक्वल्स टू फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। जो भी फैक्टर इनकम एक नॉर्मल रेजिडेंट दूसरी कंट्री में जाके जनरेट करता है, उस इनकम को माइनस कर दो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जो भी फैक्टर इनकम हम पे कर रहे हैं दूसरी कंट्री के एम्प्लॉय को, जो भी दूसरी कंट्री से आके हमारी इंडिया में है और इनकम जनरेट कर रहा है, उसको हम पे कर रहे हैं, तो उसको माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा NFIA। आई होप आपको ये क्लियर होना चाहिए। बच्चे आप सभी नॉर्मल की स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना। जी बच्चों, आई होप आपको NFIA क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो बच्चों, नेशनल इनकम जो आपकी होती है वो आपकी डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA होता है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम आपकी वो इनकम होती है जो आप एक डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के कमाते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका इंडिया है और इसमें जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट द्वारा, वो पूरी क्या होगी? हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। और नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम का मतलब है, मान लीजिए आप इंडिया के रेजिडेंट हैं बट आप अमेरिका में रह के इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो आपकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट होगी। बट डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ आप जो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के जनरेट कर रहे हैं वो इनकम काउंट होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने के लिए हम नेशनल इनकम से NFIA को माइनस कर देंगे। NFIA आपको अभी समझाया था कि ये डिफरेंस होता है जो भी इनकम हम जनरेट करते हैं अब्रॉड में रह के, और जो भी इनकम हम पे करते हैं नॉन रेजिडेंट को जो हमारी कंट्री में आता है, उसको माइनस करके हमारा NFIA आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ जी बच्चों, अब समझते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका वो टैक्स होता है जो डिफरेंस होता है आपका, जो भी डायरेक्ट टैक्स आपके ऊपर लग रहा है उसमें से आप सब्सिडीज जो आपको मिलती हैं उसको डिडक्ट कर दीजिए, तो आपका आ जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो आपका डिफरेंस होता है डायरेक्ट टैक्स का एंड सब्सिडीज का। तो NIT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NIT इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सबसे पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका वो टैक्स होता है जो बाउंड तो सिर्फ एक पर्सन पे होता है बट उसको पे सभी करते हैं, और सब्सिडीज होते हैं जो गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स प्रोवाइड कराती है, वो आपकी सब्सिडीज होते हैं, आपको फैसिलिटी देती हैं
तो ये आपका यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। बच्चों ये छोटी छोटी टर्म आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है जिससे कि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, और कंफ्यूजन हो गई तो आपका फॉर्मूला नहीं फिट होगा, और फॉर्मूला फिट नहीं होगा तो क्वेश्चन भी फिट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ के चलना होगा। नॉर्मली एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। हाँ जी बच्चों, ये कुछ मेजर सोर्सेज हैं आपकी इकोनॉमिक की। तो ये देख सकते हैं आप, एक होता है आपका हाउस होल्ड जिससे आप कंजम्पशन बोल सकते हैं, फर्म होता है जिसमें आप आई से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट, और एक होता है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वाला टॉपिक बच्चों मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट में काफी अच्छे से समझाया हुआ है, तो आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। ये आपके इस चैप्टर में पूछा गया है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है, बट ये मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।